हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। एमपीपीएससी मेंस का आज एथिक्स का 4th पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम देखते हैं, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे कि पेपर कैसा आया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है, और आने वाली एग्ज़ाम्स में जो 2021 वाली मेंस होगी उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखना है। इससे पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल पे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसका बेनिफिट आप ले सकें। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में पूरी मस्ट पीडीएफ और फ्री टेस्ट सीरीज सारा ही कंटेंट एग्ज़ाम के पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको 80+ क्वेश्चंस कवर करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पूरा मैटर आपका रहेगा। 80 क्वेश्चन टारगेट हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में होगा। चलिए आज का पेपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो 20 वर्ड्स का है। ठीक है, 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और 10 शब्दों में इसको आंसर करना है। एक पंक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है। ठीक है, ये 3 मार्कर नहीं है, 2 मार्कर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। शॉर्ट एंड स्वीट, एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखना है, बस अनंत चतुष्टय क्या है। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट आपको छोटा छोटा आंसर लिखना है। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कीजिए। अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट, संतुलन संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, सहायता परक व्यवहार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हेल्पिंग बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। नेक्स्ट है, लोक सेवक की आधारभूत योग्यताएं क्या है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, शासन में नैतिक तथ्यों की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट है, अखंडता के गुण क्या हैं। नेक्स्ट, जवाबदेही का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी। शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ शॉर्ट में लिखना है आपको। ठीक है, 2 मार्कर है ये। नेक्स्ट है, सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या है। ठीक है, व्हाट इज मोरल डायलेमास ऑफ पब्लिक पर्सनल। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई के 3 प्रमुख विभागों को लिखिए। सिर्फ नाम लिखना है। और भारत में वॉच डॉग के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, पहली बार लोकपाल किसने रखा था। नेक्स्ट है, इस जो इतनी जल्दी आंसर वाला वीडियो नहीं उपलब्ध हो सकता है, और आने वाले टाइम में जैसे ही पूरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे मेंस के, फिर आपको सॉल्यूशन वाले वीडियोस मिलेंगे। इसलिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल ले सकें। भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था। इसके अलावा 1.20 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है। बस क्या लिखा है, मेंशन है अनुच्छेद में, ये तो ये 1 लाइनर है और 2 मार्कर है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो है, टोटल 20 क्वेश्चन है, इनको लिखना है और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, अच्छे आए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं, टू द पॉइंट है, और सब कुछ मटेरियल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है हमारे द्वारा। जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको उससे पूरा मैटर जो है वो इसमें आया है। तो मॉडरेट पेपर है, सरल पेपर है। कल का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था, बट करंट से रिलेट करके पूछा था। आज का क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। जो इस पे टू द पॉइंट लिखेगा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जिसका ये पेपर अच्छा होता है उसके जो रैंक है वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए ये वाला। और अब जो हिंदी के पेपर है, हिंदी और निबंध, उनमें भी बहुत अच्छी मार्किंग आप कर सकते हैं।
अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आया है ये 8 लघु उत्तरीय उप प्रश्न है, ठीक है, 8 हैं और प्रत्येक की शब्द सीमा है 50 और 5 से 6 लाइनों में इसको लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल 8 है, ऊपर वाले 20 थे, 2-2 नंबर के थे, अब ये 8 हैं और 5 नंबर के, 40 नंबर के पूरे हैं। तो किस प्रकार के हैं सभी करना है। अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। थिंकर्स को सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अरस्तु के आकार एवं द्रव्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कीजिए, 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, पूर्वाग्रह और विभेदीकरण। नेक्स्ट है अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पीएससी में ये सारे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पैटर्न अलग है, लिखने का तरीका अलग है, शब्द सीमा अलग है, बाकी क्वेश्चंस पुराने ही हैं। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एप्टीट्यूड मेजरमेंट। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट है पारदर्शिता के परिणाम क्या हैं, पारदर्शिता के परिणाम क्या हैं। नेक्स्ट भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है। नेक्स्ट इज लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है। सारे ही लगभग पूरा सिलेबस जो है वो यूपीएससी के एथिक्स पेपर का ही है, और जो लोग यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी या पीएससी देते हैं उनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस पेपर में। लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है और हाउ द ट्रांसपेरेंसी कैन बी मेंटेन इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं दिख रहा है जो सिलेबस के बाहर हो। क्वेश्चन 3 है, इस प्रश्न में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। पहले 10 वर्ड्स में 2 मार्कर हैं, फिर ये 5 मार्कर हैं, 50 शब्दों में लिखना है। अब ये बड़े वाले क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर्स लिखना है इनके 200 शब्दों वर्ड्स में, ठीक है। और सारे ही 20-20 नंबर के हैं, ठीक है, 20 नंबर के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल लिखना है। और आचार शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचन कीजिए, ठीक है, जगत प्रपंच का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों या मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, अभिवृत्ति परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के सिद्धांतों को समझाइए, ठीक है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पहले भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। सुशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है, और फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे टॉपिक लिए हैं बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले जो था और अथवा में आपको क्वेश्चंस मिलते थे, बट अब अथवा में क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है, सभी क्वेश्चंस करना है। तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है, कंपटीशन सबके लिए है, इसलिए राइटिंग मेंस की राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं और एक फाइनली अच्छी रैंक बना सकते हैं जो कि आपको अच्छी पोस्ट दिलाएगी। क्वेश्चन 4 है, 2 केस स्टडी का है, ठीक है, केस स्टडी आती हैं 2 आई हैं। प्रत्येक उपखंड में 5 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 100 शब्दों की होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसके पहले जो मेंस होता था उसमें शब्द सीमा ज़्यादा रहती थी, नंबर भी ज़्यादा रहते थे, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा आंसर लिखना पड़ता था केस स्टडी में, लेकिन अब छोटे हैं चूँकि सैम्पल आंसर कॉपी में ही दे दिया था आयोग ने, तो अच्छा है ये चेंज जो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, पेपर भी बहुत अच्छा आया है। केस स्टडी जो है उसके 4-4 नंबर के हैं और 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है, 5 प्रश्न है टोटल, तो इसी में से लिखना है। केस स्टडी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ आपको जो क्लास है हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से करवाया जाता है। और जो लोग भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ फ्री है, और यदि आप पूरा ही मटेरियल लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आईएमपी क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी एग्ज़ाम के पहले निकाले जाएंगे, जिनमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। और ये जो
केस स्टडी के क्वेश्चन है ये, इससे ही केस स्टडी से ही लेना होता है, बाहर से कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। घरेलू महिला हिंसा को स्पष्ट कीजिए, जो इसमें दिया हुआ है इसी में आपको डिटेल लिखना होता है, ठीक है। और शिक्षा से महिला हिंसा का क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। समाज में महिला हिंसा के समाधान सुझाइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है, उसके प्रावधान लिखना है, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो केस स्टडी है, ये आपको सिलेबस में ही दी हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हीं से पूछा गया है, ठीक है। और ये जो आंसर देना होते हैं आपको इसी को पढ़ के इसी को एक्सपांड करके देना होता है, ठीक है। दूसरी केस स्टडी जो आई है वो आई है बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को समझाने वाला, ठीक है। गैर एनजीओ और बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया इससे संबंधित है। पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अलग से वीडियोस आएंगे, इनको अच्छे से सॉल्व कराएंगे कि किस तरह से आंसर दिया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके एक आंसर में, ठीक है। आने वाले टाइम्स में आपको इन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यक शर्तें क्या है, इसको आपको इसी में से छांट के और डिटेल लिखना है, ठीक है। बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यक शर्तें क्या हैं। नेक्स्ट है बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से हैं। नेक्स्ट है भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है। विच चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड अंडर द लॉ ऑफ इंडिया। इनको अपने मन से नहीं लिखना है, जो केस स्टडी है इसी को पढ़ के और फिर अपनी समझ के अनुसार आपने उससे क्या समझा आपको वो आंसर्स लिखना है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है भारतीय कानून के तहत बच्चे को कौन गोद ले सकते हैं। और नेक्स्ट है भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश का अच्छे से पढ़ें और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी का अच्छे से पढ़ें। तो ये पूरा ही पेपर हो गया है। एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा आया है इस बार का, ठीक है। और जो चेंज हुआ है पैटर्न वो बहुत अच्छा है, और इसमें मार्किंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। और ये प्लस पॉइंट है जो लोग 2021 में पीएससी देंगे मेंस का उनके लिए, क्योंकि पहले जो पेपर आता था वो बहुत लेंदी रहता था थोड़ा सा, और बड़े बड़े केस स्टडी में भी आंसर्स बड़े लिखने होते थे, लेकिन अब थोड़ा छोटा कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा सुविधा मिल गई है। लेकिन सिलेबस पूरे ही सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर यूनिट से हर एक टॉपिक कवर किया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस का कोई पार्ट पूरी तरह से छोड़ दें, कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो सभी सारे ही पार्ट्स कवर करेगा उसका जो पेपर है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी रैंक अच्छी मिलेगी। जो लोग 2021 के लिए कर रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि इसको अपना मॉडल पेपर बनाइए, और जो आंसर शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, इन सारे ही क्वेश्चन की आंसर शीट चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेंस की अभी से तैयारी कीजिए। थोड़ा थोड़ा मेंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बाद मेंस का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो जो वाकई में पोस्ट लेना चाहते हैं उनको अभी ये 10 से 15 दिन थोड़ा मेंस के लिए दे देना चाहिए, उसके बाद फिर प्रीलिम्स के लिए पूरा 1 महीने अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और जो लोग मेंस का पेपर दिए हैं उन लोगों के लिए अभी कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी उनको और पेपर देना है। जब तक आपके पूरे पेपर नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको पेपर एनालिसिस नहीं करना है, ना ही पेपर के बारे में कोई चर्चा करनी है, सिर्फ आपको फोकस करना है अपने नेक्स्ट पेपर पे, क्योंकि डेली ही पेपर है और इसलिए अब टाइम नहीं मिलता। पहले जो पेपर होते थे उसमें काफ़ी गैप मिल जाता था, लेकिन अब गैप नहीं है। इस वजह से आपको ये जो सॉल्यूशन या कौन सा मेरा गलत हुआ कौन सा सही हुआ इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको अपने अगले पेपर के बारे में सोचना है। विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोग जो लोग मेंस देकर आए हैं और जो लोग देना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर, उन सभी को बेस्ट विशेस। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।